गर्मियों के वो दिन याद हैं जब दूर से आती आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही एक अलग सी खुशी दौड़ जाती थी। वो ठंडी मीठी राहत का एहसास। आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कविता में उतरने वाले हैं जो बिल्कुल इसी एहसास को शब्दों में पिरोती है। तो चलिए द आइसक्रीम मैन की दुनिया में चलते हैं। कविता की शुरुआत ही होती है सवाल से, और ये हमें फौरन किसी गरम सुस्त दोपहर में वापस खींच ले जाता है। वो ठंडे क्रीमी स्वाद को तो लगभग महसूस ही किया जा सकता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का जो पहला हिस्सा है वो एक सीन सेट करता है, और कहना पड़ेगा ये एक काफी झुलसा देने वाला मंजर है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। कवि ने आग जैसा मजबूत शब्द इस्तेमाल किया है ताकि हम उस गर्मी को महसूस कर सकें। और लुढ़कता हुआ ये शब्द आइसक्रीम की गाड़ी की धीमी भारी चाल का पूरा एहसास दिलाता है। तो दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। शहर तप रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ईंटें जल रही हों। और फिर उस तपिश के बीच एक हीरो की तरह एंट्री होती है आइसक्रीम वाले की, जो धीरे धीरे सड़क पर अपनी गाड़ी धकेल रहा है। अब ये जो शब्द है ब्लेज या आग, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि गर्मी है। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे गर्मी चीख चीख कर अपनी मौजूदगी बता रही हो। ये गर्मी को कहानी का एक विलन बना देता है, जिससे राहत की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ट्रिंडलिंग, लुढ़कना, ऐसा लगता है ना कि हम उन भारी पहियों की आवाज सुन सकते हैं जो सड़क पर घिसट रहे हैं। ये उस झुलसाती गर्मी के शोर के ठीक उलट एक धीमी स्थिर गति है। अच्छा, तो सीन तो सेट हो गया है, माहौल भी बन गया है। अब देखते हैं कि इस आइसक्रीम की गाड़ी के अंदर आखिर खजाना क्या छिपा है। तो सवाल यही है कि इस छोटी सी गाड़ी में आखिर है क्या जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। चलिए पता लगाते हैं। और यहीं हमें राहत का वो पहला एहसास होता है। आनंददायक नज़ारा ये सिर्फ आइसक्रीम के बारे में नहीं है, ये गर्मी से छुटकारे के एक वादे के बारे में है। और माउंट्स यानी टीले, क्या कमाल का शब्द है ना? ये हमें सिर्फ स्कूप नहीं बल्कि आइसक्रीम के बड़े बड़े दिल खोल कर दिए गए ढेर की याद दिलाता है। और फ्लेवर्स कौन से हैं? अरे वही हमारे सबसे पसंदीदा क्लासिक फ्लेवर्स, वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। इनके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आइसक्रीम का मन नहीं है तो प्यास बुझाने का भी पूरा इंतजाम है। फ्रॉस्टी फिज, वाह! ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि वो ठंडी बबल्स वाली ड्रिंक की आवाज कानों में पड़ रही हो। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ही प्यास जाग जाए। चलिए अब कविता के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल जादू है, जहां इस पूरी कहानी का दिल बसता है। देखिए, ये आखिरी हिस्सा है और ये पूरा का पूरा बच्चों के रिएक्शन के बारे में है। अब देखते हैं कि वो इस छोटी सी खुशी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ कवि एक बहुत ही खूबसूरत चीज करते हैं जिसे मेटाफोर या रूपक कहते हैं। मतलब वो आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना फूलों की क्यारी से कर रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है, क्योंकि ये बताती है कि गाड़ी सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं बेच रही, बल्कि वो खुशी और सुंदरता का एक सोर्स है। और फिर ये शब्द आता है क्लस्टर, यानी झुंड बनाना या इकट्ठा हो जाना। इससे एकदम आंखों के सामने वो तस्वीर बन जाती है ना, कि कैसे सारे बच्चे गाड़ी से चिपक कर खड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। और फिर एक और कमाल की तुलना आती है जिसे सिमिली कहते हैं। बच्चे मधुमक्खियों जैसे हैं जो फूलों की क्यारी यानी हमारी आइसक्रीम की गाड़ी के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ये एकदम सटीक तुलना है, क्योंकि ये बच्चों की उस एनर्जी और उत्साह को पूरी तरह से पकड़ लेती है। तो सवाल ये है कि इस इतनी सीधी सादी सी कविता में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है? और इसका जवाब शायद यही है कि ये कविता हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे सिंपल होती हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो इस एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमारी जिंदगी में वो आइसक्रीम मैन क्या है? वो कौन सी छोटी सी चीज है जो हमें वैसी ही शुद्ध सरल खुशी देती है? इस पर सोचिएगा और शायद अपने आसपास की दुनिया में थोड़ा और जादू मिल जाएगा।